मुस्लिम जज को धमकाना नफरती चिंटुओं को भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, नफरती चिंटू सोच रहे थे कि जैसे इस देश के आम मुसलमानों को डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, राह चलते उनको रोक देते हैं, उनसे जय श्री राम बुलवाते हैं और वो बेचारे डर के बोल भी देते हैं, वैसे ही ये एक जज साहिबा को डरा लेंगे क्योंकि वो मुसलमान है, उनका फैसला पलटवा देंगे, उनके सही बातों को भी गलत ठहरा देंगे। ऐसा सोचा था इन नफरती चिंटुओं ने, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट में आखिरकार मामला पहुंचा। कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई तो नफरती चिंटू मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। नफरती चिंटू और हिंदूवादी संगठनों को भरी कोर्ट में खरी खोटी सुनाई गई है। आज सारे के सारे नफरती चिंटू भक्त मंडली जो है वो कहीं कोने में बैठकर रोना पीटना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों खबरें ये भी है कि कुछ और मदरसे भाजपा सरकार के निशाने पर हैं, लेकिन इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्शन मोड में आ गया है। मोदी सरकार से ऐसी मांग कर दी है जो मोदी सरकार को माननी पड़ सकती है। दोस्तों आज की ये वीडियो मुसलमानों के लिए देखना बेहद जरूरी है। एक एक खबर मुसलमानों से जुड़ी हुई है, मुसलमानों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साजिद अबरार। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक खबर वायरल हुई थी कि कुछ जो धार्मिक लोग होते हैं, गाय रक्षकों को एक मुस्लिम जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो फिर कुछ हिंदू संगठनों ने उसको लेकर विरोध जताया था और उसको जो मुसलमान जज थी उसको धमकाने की कोशिश की थी। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ सुनता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा अगस्त 2022 का एक मामला सामने आया था जब नर्मदापुर में कुछ लोगों ने नजीर अहमद पर गौ तस्करी का शक जताते हुए उनकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने साल 2022 में हुई मॉब लिंचिंग के 2 मामलों में 14 लोगों को दोषी माना और सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के तुरंत बाद दोषियों के परिजनों ने अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस वाहन को रोकने की कोशिश भी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर जज तबस्सुम खान को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा था, यानी कि वो मुसलमान है इसलिए उन पर निशाना बनाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जानबूझकर जिन लोगों ने हत्या की उनको सजा दी, मतलब हत्यारा है कोई तो जाहिर है उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि जज मुसलमान थी और हत्यारों को सजा दे दी थी तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर जज साहिबा को यानी तबस्सुम खान जो जज हैं उनको गालियां दी जा रही थी, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, उनके धर्म को निशाना बनाया जा रहा था। दोस्तों कई पोस्ट और वीडियोस में उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और कथित तौर पर धमकियां दी गई। अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की और नफरती चिंटुओं की सारी अकड़ निकाल दी। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जज का कोई फैसला अगर किसी एक वर्ग को पसंद नहीं आया तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको धमकाना शुरू कर दिया जाए, उनके धर्म को निशाना बनाना शुरू कर दिया जाए। और यहाँ तो जज साहिबा मुस्लिम है, इसीलिए भैया उनको अपमानित करने का तो इन नफरती चिंटुओं को जैसे कोई अधिकार मिल जाता है, इनको छूट मिली हुई है। देखिए खबर के मुताबिक मॉब लिंचिंग में उम्र कैद की सजा सुनाने वाली जज साहिबा तबस्सुम खान को धमकियां मिलने पर एमपी हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि किसी न्यायाधीश को उसके फैसले के कारण धमकाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जजों के निर्भीक होकर काम करने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा है कि धमकी देने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। दोस्तों हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को केवल इसलिए धमकाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके द्वारा किए गए फैसले समाज के किसी वर्ग को पसंद नहीं आए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमारा मानना है कि इस तरीके की हरकतें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हमारे न्यायिक अधिकारों के निर्भीक होकर काम करने में सीधे तौर पर बाधा डालती हैं।
हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर किसी न्यायिक अधिकारी के आदेश से कोई पक्ष असहमत है तो उसके लिए कानून में अपील या पुनरीक्षण जैसे कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन केवल इसलिए कि किसी न्यायिक अधिकारी ने ऐसा संदेश पारित किया जो समाज के किसी वर्ग को पसंद नहीं आया, उसे धमकाया नहीं जा सकता। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जज तबस्सुम खान को पहले ही पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जा चुकी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाले और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए। दोस्तों, सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब एक जज के साथ इस तरीके का सुलूक हो सकता है, सिर्फ एक फैसला सुनाने की वजह से, हत्यारे को सजा देने की वजह से, तो आम मुसलमानों के साथ क्या होता होगा, जिनका कोई इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है या इतनी बड़ी ताकत नहीं है, उन मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। शायद वही जो पूरे देश में इस वक्त मुसलमानों का हो रहा है और अब छत्तीसगढ़ में होने वाला है। खबर है कि उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी मदरसा बोर्ड को खत्म करने की तैयारी में है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग की है। खबर यह भी है कि इस ताल्लुक से छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट मांगा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मदरसों के मुस्तकबिल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अगुवाई वाली विष्णुदेव सरकार अब इस मामले पर आगे की कानूनी और इंतजामी कार्रवाई पर गौर कर रही है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मौजूदा इंतजाम के तहत मदरसों में मॉडर्न और क्वालिटी एजुकेशन का मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी जगह पर वक्फ बोर्ड ने एक अलग अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया है, जिसमें स्कूली तालीम के साथ साथ कुरान शरीफ की तालीम भी यकीनी बनाई जाएगी। हालांकि दोस्तों, हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, हर दिन मुसलमानों को लेकर इस तरीके के बदलाव किए जाते हैं, इस तरीके के एक्शंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। देखिए, वक्फ एक्ट पास होने के बाद सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया और उस पर सभी वक्फ जमीनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। जब इस आदेश के तहत सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो उम्मीद पोर्टल धीमा पड़ गया। इस वजह से हजारों वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। अब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने पूरी खबर सुनी और आपकी समझ में आ गया होगा कि जो नफरती चिंटू जो है ना, ये किस तरीके की हरकत करते हैं, कैसी नीच हरकत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अभी भी जो कि हर वीडियो में कहता हूँ, ये हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि जैसे कि किसी बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं ना, और वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा लगता है, और जिस बगीचे में सिर्फ एक ही कलर के फूल हो तो इतना प्यारा नहीं लगता। तो ऐसे ही ये हमारा प्यारा मुल्क है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के, हर जाति के और हर बिरादरी के और जी यहाँ पे अलग अलग जुबान के लोग रहते हैं। तो इस मुल्क की खूबसूरती को बर्बाद मत करो आपस की नफरतों की वजह से। आपस के प्यार मोहब्बत को खराब मत करो। तो यही सिर्फ इतना ही मुझे सिर्फ आपको उस लोगों से कहना था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज कोई ना कोई ऐसी ही वीडियो, आपको हर रोज एक वीडियो ऐसी ही मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।